हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MTR स्टडी सेंटर। तो आज साइंस के 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कृपया करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका राइट आंसर होगा 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? इसका राइट आंसर है 8। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका राइट आंसर 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जबड़े में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर कान। निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को याद रख लेना है, ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। उसी के साथ ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी लोगों को याद रखने हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है जांघ की हड्डी। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा टांग में। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी से। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर छोटी आंत। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार जमते हैं या विकसित होते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। उस मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर मुख। मनुष्य की पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका राइट आंसर 32 फीट। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इसका राइट आंसर एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उसके साथ ही दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर टाइलिन। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा खाना पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पेप्सिन क्या है? इसका राइट आंसर एंजाइम। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेसमेकर का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर है हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर देना। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? इसका राइट आंसर यकृत को। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर शरीर के वजन का 7%। मानव रुधिर का pH कितना होता है? इसका राइट आंसर 7.4। मानव रुधिर का pH 7.4 होता है।
रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर थर्मोमीटर। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर 0.8 सेकेंड। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? आपको याद रख लेना है, लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। आगे चलते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीवन का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो कड़वाहट को पहचान करने के लिए जीव का पिछला भाग। नेक्स्ट, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? इसका राइट आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसका राइट आंसर कैल्शियम। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम होता है? इसका राइट आंसर थायामोनिस। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका राइट आंसर 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? इसका राइट आंसर 37 डिग्री सेल्सियस। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर दांत की परत। सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत होता है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर एपिडर्मिस। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इसका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको याद रख लेना है, पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? इसका राइट आंसर तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? राइट आंसर त्वचा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? इसका राइट आंसर गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? आपको याद रखना है, गला। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होती है? इसका राइट आंसर 640। मानव हृदय में कक्षा की कितनी संख्या होती है? इसका राइट आंसर 2। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो बच्चे संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, A या B? नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इसका राइट आंसर लुइस। ये गलती से लिखना भूल गए। नेक्स्ट, बच्ची का लिंग निर्धारण किससे होता है? इसका राइट आंसर गुणसूत्र से। आप सभी को याद रखना है, बच्चे का लिंग निर्धारण गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका राइट आंसर एड्रीनल। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो आपको याद रखना है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर वेसेक्टोमी। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। मनुष्य में गर्भकाल होता है? इसका राइट आंसर 9 महीने का। तो आपको याद रखना है, मनुष्य का यानी कि स्त्रियों का गर्भकाल 9 महीने का होता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर शरीर का असंतुलित विकास। हीमोग्लोबिन किस महत्वपूर्ण का घटक है? इसका राइट आंसर होगा RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ये स्किप हो गया गलती से। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्रोटीन में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? इसका राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है? इसका राइट आंसर 42%। किसमें प्रोटीन नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं होती है।
शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं? इसका राइट आंसर दालों से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर में मुख्यतः होते हैं। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण या कवर किसका बना होता है? इसका राइट आंसर स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है, आप सभी को याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का एक प्रमुख अंग, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या होता है? इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट। विटामिन शब्द का प्रतिपादन या विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर फंक ने। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन को। विटामिन को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार होता है? इसका राइट आंसर विटामिन के। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर विटामिन ए। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? इसका राइट आंसर विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? आपको याद रखना है विटामिन डी। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर सोयाबीन। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? इसका राइट आंसर फ्रक्टोज। लंबे समय तक शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय। अधिक कार्य करने से लैक्टिक एसिड का संचय होता है, इसीलिए हमें शरीर में थकान महसूस होती है। दांतों में क्या पाया जाता है? आपको याद रखना है कैल्शियम। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर गेहूं अंकुर का तेल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? आपको याद रखना है बेरी। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों तथा दांत हिलने लगते हैं? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। किस फल में विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है? इसका राइट आंसर आम। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर आंवला। उस विटामिन का नाम क्या है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? इसका राइट आंसर विटामिन सी। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर हरी सब्जियों में। हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। उससे पहले आप सभी को से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर आयरन। किस विटामिन के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? इसका राइट आंसर विटामिन डी। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? इसका राइट आंसर विटामिन सी। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? इसका राइट आंसर होगा एड्स। खसरा रोग का कारक क्या होता है? इसका राइट आंसर विषाणु। खसरा रोग का कारक विषाणु होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कर दो। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रस्त करता है? इसका राइट आंसर फेफड़ों को। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? इसका राइट आंसर नेत्र गोलक की छोटा होने से। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धुलने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? इसका राइट आंसर एडवर्ड जेनर। आपको याद रखना है चेचक के लिए सबसे पहले टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? इसका राइट आंसर केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक विषाणु रोग।
HIV एक विषाणु रोग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट या किस सब्जेक्ट पर चाहिए।